सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये। आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइन। आपको पहचान करनी है निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की, जो मुगल एम्परर है उनकी। ही वॉज 13 years old when he became emperor, set up सुलह कुल। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बने थे और सुलह कुल की स्थापना की थी। किसने की थी, है ना, अब ये पूछा हुआ है। और बैरम खान वाज हिज रीजेंट। बैरम खान इनके संरक्षक थे। तो देखिए यहीं पर आंसर है। यू आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मुगल एम्परर अकबर। निश्चित रूप से ही आप मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बादशाह अकबर। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर्स मिलिट्री कैंपेन, अकबर के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में देखते हैं। 1556 to 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द regent बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। 1556 और 70 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द Suris and other Afghans against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। उन्होंने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। In 1568 the Shishodia capital of Chittorn was seized, and in 1569 रणथंबोर। 1568 में सिशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर उन्होंने कब्जा किया। 1570 to 1585 military campaigns in the Gujarat were followed by the campaign in the east in Bihar, Bengal and Odisha। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, काबुल वाज ऑल्सो द एनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। कांधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफविद। कश्मीर वाज एनेक्स्ड। सफविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। 1585 to 65 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। 1585 से 1605 के बीच के समय में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। अब देखते हैं बच्चों अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबरनामा जो था वो कंपोज किया गया था अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा रचित है अकबरनामा, जो अकबर के प्रशासन की जानकारी देता है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। एंड गवर्न्ड बाय सूबेदार हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। ईच प्रोविंस हैज़ ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। प्रत्येक प्रोविंस में एक दीवान होता था, उसे दीवान भी कहा जाता था और उसे वित्तीय अधिकारी भी कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द other officers such as the military
paymaster, the ministry in charge of religious and charitable patronage, military commander and the town police commander। और प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सदर, धर्मांध के लिए जो कार्य करने वाले होते थे, फौजदार, कोतवाल आदि। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे हम रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति जो होती है। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिडंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रील्म। और सहिष्णुता की धारणा अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Instead, it focused on a system or ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. इसका जो केंद्र बिंदु था, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सब जगह लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अब एक्टिविटी देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द subjects given in the अकबरनामा and its volume with the help of your family members and teacher। तो इसका आंसर लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, अपने अध्यापक और या अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेकर आपको अकबरनामा और उसके जो वॉल्यूम्स थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर। एक्टिविटी 1 का आंसर लिखेंगे बच्चों। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन्स, टाइटल अकबरनामा। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स लिखे थे अकबर के जो शासन था उसके, जिसका नाम था अकबरनामा। उसका इतिहास लिखा है उसमें। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर। फर्स्ट वॉल्यूम में तो अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में बताया हुआ है। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। जो सेकेंड वॉल्यूम था उसमें अकबर के शासन के बारे में रिकॉर्डेड है सब कुछ। ठीक है। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी। थर्ड वॉल्यूम को आईने अकबरी कहा गया। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। आईने अकबरी में अकबर का पूरा प्रशासन, जो उसके हाउस होल्ड्स थे, क्या क्या था वहाँ पर सबके बारे में, उनकी आर्मी, उनके जो रेवेन्यूज़ थे और जो उनकी साम्राज्य की जो ज्योग्राफी थी, भूगोल थी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे एक्टिविटी फर्स्ट में, ये आंसर दे देंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बतानी है। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसकी विशेषताएं बिल्कुल अभी जो मैंने पढ़ाई है सेम आप पूरी ये रिलीजियस पॉलिसी लिख देंगे हेडिंग डालकर, सेम डिटो आपको ऐसे ही कॉपी कर देनी है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपको, क्योंकि ये पूरी की पूरी आप लिख देंगे। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो आपको एक तो एक्टिविटी थी और ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट था, सॉरी, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये है सेकंड, तो ये है, यहाँ पर आप डाल लीजिए, यहाँ पर आप इसे फर्स्ट डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एप्लीकेबल तक मैं भी दिखा दूंगी आपको जूम करके। और ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन बताना है पूरा, अकबर्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप सेकंड में लिख देना पूरा का पूरा, ये भी मैंने पढ़ाया था अभी आपको। ठीक है बच्चों, ये रहा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, रिलीजियस पॉलिसी आप यहाँ से लिखेंगे। अकबर्स फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his reign. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. ये तो लिखेंगे आप आंसर 1 में। ठीक है, ये रहा आंसर 1। और आंसर 2, आंसर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। The Akbarnama, composed by Abul Fazl, provides information on the administration of Akbar. The empire was divided into provinces called Subas, governed by Subedar, who carried out both political and military functions. Each province also had a financial
ऑफिसर और दीवान फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिन्हें सत्र भी कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर्स फौजदार को, एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे बच्चों, ये पूरा एक्सप्लेन करके लेंदी है बट हमें ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा राइट डाउन करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है किसकी, अकबर्स के एडमिनिस्ट्रेशन की, और फीचर्स बताने रिलीजियस पॉलिसी के। तो ये 2 ही क्वेश्चन आंसर हैं, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।